हमको बहुत दिक्कत है। तुम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे इकट्ठा हो रहे हो, जमीन कर रहे हो, जमीन है किराए में रहे हो, तुम आईडी नहीं दिखा पा रहे हो। हाँ तो आईडी दिखाऊंगा, चलो रुक जाओ ना, चलो चलो। अरे रुक जा भाई, अरे जबरदस्ती क्या तरीका तुम्हारा? हाँ छोड़ो मेरा, अरे रुक जा, अबे हाँ छोड़ो मेरा, वहाँ चलो रुक जा, अरे एक मिनट, अरे रुक जा भाई क्या बात कर, आपको आईडी चाहिए, वहाँ चलो मेरे ये कौन है पता ही नहीं है। मैदान में अरे हाथ तो छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। हाँ छोड़ो, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, छोड़ो मेरा, रुक जा तू, रुक जा भाई। यहाँ पे धार्मिक कट्टा तो नहीं फैला दूंगा मैं। अरे भाई वहाँ चलो ना, यहाँ धार्मिक कट्टा तो नहीं, ये है कौन, बताओ ये कौन है बताओ। वहाँ आओ नीचे, वहाँ मैदान में जाओ, मैदान में नहीं है वहाँ जाओ। धार्मिक कट्टा लड़ाई में कर रहा हूँ, हाँ नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये आ रहे हैं नमाज पढ़ने, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और ये इनका ये बोलना है कि हम बोले आईडी नहीं है इस पे, सुनो आईडी नहीं है इस पे, और यहाँ पे हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने आ रहे हैं ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। रुक जा, छोड़ के बात करो, हाँ छोड़ के बात करो, हाँ छोड़ के बात करो, बदतमीजी मत करो। अरे रुक जा, ओए बदतमीजी मत करिए, सुन ले मेरी बात को, अभी बदतमीजी करी नहीं है। बदतमीजी करेंगे आ गई। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली इनकी जो है अरे रुक जा, ये रुक जा ना, हाथ छोड़ना है, रुक जा। एक बुजुर्ग है जो आईसीयू में भर्ती है, हाँ तो अब वो कहाँ से आई हाँ पता नहीं है। नहीं, उनकी हाफिज जी की मम्मी है। हाँ अब ये उनको देखने के लिए आ रखे हैं। अरे शुक्रवार को नमाज पढ़ने आते हैं भाई जी, ये सुबह डेली का है इनका। ताऊ जी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं बाबर खान। साथियों जो भी आपने वीडियो देखी, ये ऋषिकेश उत्तराखंड की वीडियो है, जहां पर एक शख्स अपनी दादी को देखने ऋषिकेश एम्स जाता है और साथियों वहां पर उसके रिश्तेदारों का घर था। वो वहां पर एम्स हॉस्पिटल से उनके घर पे जाकर रहने लगा जब तक उसकी दादी एडमिट है। तो साथियों एक शख्स जिसका नाम संजीव चौहान है, वो उस शख्स का हाथ इसलिए पकड़ रहा है कि तू अपने घर पे नमाज पढ़ता है। साथियों सोचे समझने वाली विषय है कि हमारे देश के अंदर इस तरीके से संजीव चौहान जैसे आतंकवादी मानसिक रखने वाले लोग इस तरीके से मुस्लिम समाज को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं कि तू अपने घर पे नमाज क्यों पढ़ रहा है, इसके घर पे और पता नहीं कितने नमाज पढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, किसी के घर में अगर मंदिर है, क्या वो अपने घर में पूजा नहीं करेगा? अगर कोई किसी को मानता है, कोई नमाज पढ़े, कोई रोजा रखे, कोई किसी की पूजा करे, कोई किसी भगवान की पोस्टर घर में लगाए, कोई अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाए, कोई रोकना, क्या आजादी हमारे देश के अंदर कि ऐसे आतंकवादी साले जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं, संजीव चौहान जैसे दलालों की, ये पूरे समाज को गालियां देने का काम करते हैं। इसकी क्या औकात है? ये पुलिसकर्मी है, ये कोई अधिकारी है, ये कोई सरकारी मुलाजिम है जो किसी को रोक कर उसका आधार कार्ड चेक करने की बात कर रहा है और ये झूठा दावा कह रहा है कि यहाँ पर नमाजें पढ़ते हैं। एक शख्स अपनी अगर दादी को देखने गया है, वो हॉस्पिटल से किसी के परिवार के घर में रुका हुआ है, क्या अधिकार है इस संजीव चौहान का जो इसको रोककर इससे ये कह रहा है कि तू अपनी आईडी दिखा, तू नमाज क्यों पढ़ता है, तू कहां जा रहा है, तू क्या करता है? कौन लोग हैं ये? साथियों मैं सच कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मगर सरकारें इन पर ना कोई सख्त कानून के तहत इन पर कार्रवाई करती हैं, 2-2 दिन में 3-3 दिन में छुटकर आ जाते हैं, या मां बहन की गालियां देते हैं, पूरे समाज को गालियां देने का काम करते हैं, ये नमाज नहीं पढ़ने देते। किसका अधिकार है नमाज पढ़ने का? मैं अपने घर में नमाज पढ़ूं या पूजा करूं या किसी संत को मानूं, ये मेरा अधिकार है। साथियों ये वो लोग हैं जहां पर 2 से 5% मुसलमान होते हैं, उन्हें ये सताने का काम करते हैं, उन्हें परेशान करने का काम करते हैं, उन पर ये हावी होते हैं ताकि वो अपने मकान बेचें, सस्ते सस्ते मकान ये हरामी लोग खरीद लें और साथ ही उन पर अय्याशी करें। ये अपनी मां बहनों को नचाने वाले राजधानी दिल्ली के अंदर 1000 कोठे रिस्पा चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर 1000 कोठे रिस्पा चल रहे हैं, उन्हें रोकने का काम करें जहां हिंदू बहनें रहती हैं। साथियों ये वो लोग हैं जिन्हें अपने मजहब से कोई मतलब नहीं है, अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, मगर दूसरे की उंगली करने की आदत हो गई है। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के अंदर कई करोड़ों हिंदू माएं बहनें ऐसी हैं जो रोडों पर फुटपाथों पर सोती हैं, जिनकी इज्जत साथियों कुत्ते की तरह नोचा जाता है उन लोगों को। कोई उनके साथ जानवरों के पास वो रात बिताती हैं। वो साथियों ऐसे लोगों जो शैतान रोडों पर घूमते हैं, उनके हवस का शिकार कर वो किस तरीके से रात काटती है, सोचने का विषय है। क्या इसमें जितने भीख मांगते कितने % हिंदू समाज के लोग होंगे?
60% होंगे साथियों, जाकर देखें, उनकी इस्मत बचाने का काम करें, उनको मंदिर में ले जाने का काम करें, उन्हें एक वक्त की रोटी देने का काम करें। इन हरामखोरों की खाली साथियों ये मंशा होती है इस देश में सांप्रदायिक दंगा कराएं और मुस्लिम समाज के जो बेचारे शरीफ लोग हैं उन्हें डराना धमकाने का काम करें। मैं कहना चाहूंगा इस भड़वे से कि किसी मुस्लिम कॉलोनी में जाकर किसी मस्जिद के बाहर एक नजर उठा के देख ले, इसकी आंखें निकालने का काम करेंगे। साथियों ये देश में नफरत फैला रहे हैं लगातार, मगर सरकारें इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, तभी इनका जो मनमाही है वो मनमानी चलती है। कभी किसी के साथियों कोई अगर कुछ लेकर जा रहा है उसे चेक करने का काम करते हैं, कोई सामान लाता है उसे चेक करने का काम करते हैं। घर में नमाज क्यों पढ़ रहा है, इसके घर में इतने मेहमान क्यों आ रहे हैं, इसके इतने बच्चे क्यों हैं। अबे तू करना जो तुझे करना है अपने परिवार के साथ, अपने घर में वालों के साथ, अपने घर के अंदर। मगर साथियों मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस देशवासियों से कहना चाहूंगा, किसी भी समाज के हो, क्या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे लोगों पर सख्त सख्त सब मिलकर कार्रवाई करवाएं, ताकि कल को किसी की बहन बेटी या किसी आदमी को, नौजवान को पकड़ के ये ना पूछो तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। हाँ, अगर ये अपराधी है, ये अपराध कर रहा है, तो इसका हाथ पकड़ने की जगह इसका गिरबान पकड़ के जेल में ले जाने का काम करना चाहिए। मगर कोई नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे जाए, कोई चर्च जाए, कोई मस्जिद जाए, किसी का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है नमाज पढ़ने का, मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, गुरुद्वारे जाने का, चर्च जाने का। ये लगातार कभी ये क्रिश्चियनों को दबाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा बिहार के अंदर इन्होंने चर्च तोड़ने का काम किया। साथियों ये जुल्म हो रहा है देश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों के साथ। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मुस्लिम समाज का साथ दें, वरना साथियों ऐसे बदमाश गुंडे जो कि दो कौड़ी के इंसान है, हाथ पकड़कर उससे आधार कार्ड मांग रहा है, इसकी औकात है। ये खुद साथियों ये खुद शक्ल से हरामी लग रहा है। सभी लोगों से कहना चाहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं उत्तराखंड पुलिस से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज उत्तराखंड में लगातार उसका उत्पीड़न हो रही है। आप लोगों की लापरवाही की वजह से लोग बाग उत्तराखंड छोड़कर राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने का काम कर रहे हैं। क्यों सरकारें चुप हैं? क्यों साथियों, क्यों मुस्लिम समाज का साथ कोई देने को तैयार नहीं है? ये बहुत दुखद है। मैं सभी आवाम से कहना चाहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि संजीव चौहान जेल में जाए और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो क्या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको जेलों में डालने का काम कराएं। सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।